आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करेंगे तेजस मार्क 1 को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब पहले से जानते थे एक बात कि जब तेजस मार्क 1A बन के तैयार होंगे तो जो मौजूदा तेजस मार्क 1 की फ्लीट है इसको एक बड़ा अपग्रेड दिया जाएगा, और अब ऐसा होता नजर आ रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो 16 की संख्या में इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले तेजस मार्क 1 फाइटर जेट हैं, इनको फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस में अपग्रेड करेगी। और इसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं ये तेजस मार्क 1A के ऐड किए जाएंगे। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई है, जो उसमें की कैपेबिलिटीज ऐड की जानी है वो होगी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी। जी हाँ, तेजस मार्क 1 को BVR मिसाइल से इक्विप किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः अस्त्र मार्क 1 का नाम सामने आ रहा है। यानी ये एयरक्राफ्ट अस्त्र मार्क 1 को कैरी करने में सक्षम होंगे, जिसके बाद इनकी BVR स्ट्राइक कैपेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वही दूसरी कैपेबिलिटी जो अपग्रेड के माध्यम से इनमें शामिल की जानी है वो होगी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी। हम सब अच्छे से जानते हैं कि जो IOC स्टैंडर्ड के तेजस हैं, इनके पास हवा में ईंधन भरने की क्षमता नहीं है, लेकिन अपग्रेड के माध्यम से ये जो क्षमता है ये इनको प्रदान की जाएगी, जिसका अर्थ है कि हवा में ईंधन भर सकेंगे। तीसरी जो बड़ी कैपेबिलिटी ऐड की जाएगी वो होगी एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसमें इन्हें एडवांस एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक वेपन से इक्विप किया जाएगा, जो अभी तक इनमें मिसिंग थे। वहीं इनका जो जनरल फ्लाइट एनवेलप है उसका भी एक्सपेंशन हमें होता दिखाई पड़ेगा। आपको बताते चलें कि तेजस को जो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस मिला था ये वर्ष 2013 में मिला था, और वर्ष 2016 में जो तेजस की पहले स्क्वाड्रन है, स्क्वाड्रन 45 फ्लाइंग डैगर्स, इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और तब से लेकर आज तक ये जो एयरक्राफ्ट की स्क्वाड्रन है, ये जो टैक्टिक्स है और फ्लाइंग प्रोटोकॉल्स है, इनको डेवलप कर रही है, ताकि फ्यूचर के जो पायलट्स हैं उनके पास एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो इन जेट्स का। और इसीलिए अब जो अपग्रेडेशन की प्रक्रिया है ये इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाले जो एयरक्राफ्ट हैं इनको प्रदान की जाएगी। आपको बताते चलें कि तेजस मार्क 1A की जहां तक बात रही, तो जो पहला एयरक्राफ्ट है ये अगले महीने भारतीय वायुसेना को मिलेगा, और इसको राजस्थान के जो नाल एयरबेस है यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। और उसके बाद अगस्त 2024 तक तकरीबन 4 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट हैं इनके मिलने की संभावनाएं प्रबल हैं। और कल ही तेजस ने एक बड़ा कीर्तिमान रचा है, जहां पर तेजस ने 10,000 फ्लाइंग शॉर्टीज को कंप्लीट कर लिया है। और इन 10,000 फ्लाइंग शॉर्टीज में सबसे बड़ी बात यह रही कि कोई भी मेजर एक्सीडेंट फेस नहीं करना पड़ा। और यही कारण है कि भारतीय वायुसेना का भी जो कॉन्फिडेंस है इन एयरक्राफ्ट्स को लेकर के ये कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है। हमारी अगली बड़ी अपडेट JSR डायनेमिक्स को लेकर के आ रही है। JSR डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक नागपुर स्थित कंपनी है जो कि एयरबॉर्न गाइडेड वेपन सिस्टम को बनाने में महारत हासिल रखती है, इनके द्वारा एक मिनिएचर ग्राउंड लॉन्च मिसाइल ड्रोन डिकॉय अनवील किया गया है, जो कि एयर डिफेंस ट्रेनिंग और काउंटर मेजर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये एक इनोवेटिव सिस्टम है जिसमें एक पावरफुल 150 kg ऑफ फोर्स का जो टर्बोजेट इंजन है ये इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है। और ये एडवांस कैपेबिलिटीज के साथ में आता है, जो कि एक रियल फाइटर एयरक्राफ्ट को मिमिक कर सकता है। 150 kg ऑफ टर्बोजेट जो इंजन है ये बेसिकली इसे एक्सेप्शनल स्पीड प्रदान करता है, और इसकी सहायता से जो मनूवरबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। ये एक रियलिस्टिक टारगेट के जैसे है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम में जो ट्रेनिंग होती है उसमें काफ़ी मदद कर सकता है। इसकी जो एक्सटेंडेड रेंज है ये इस चीज़ के लिए अलाउ करेगी कि जो ट्रेनिंग सिनेरियोज हैं उनको और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके, और जो लॉन्गर डिस्टेंस में टारगेट हैं उनको ध्वस्त करने की जो ट्रेनिंग है उसको इनिशिएट किया जा सके। ये जो डिकॉय है ये बेसिकली एक्टिव और पैसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के साथ है, और इसके पास एनिमी रेडार्स को कंफ्यूज करने की जो कैपेबिलिटी है ये भी उपलब्ध है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये एक बढ़िया इनिशिएटिव है जो कि JSR डायनेमिक्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अनवील किया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट भारत डायनेमिक्स लिमिटेड से आ रही है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने एक ऐसी टिप्पणी करी है जहां पर कहा जा रहा है कि अस्त्र मार्क 1 उनकी जो मिसाइल है इसको लेकर के 2 देश ऐसे हैं जो कभी भी डील को फाइनलाइज कर सकते हैं। पूरा मामला ये है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड काफी लंबे समय से अस्त्र मार्क 1 मिसाइल को एक्सपोर्ट करने के बारे में विचार कर रही है, और फाइनली उनका एक जो बड़ा इंतजार है अब वो खत्म हो सकता है, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जो Su-30 एयरक्राफ्ट हैं उनको ऑपरेट करते हैं, और इस समय वो दूसरे जो ऑप्शन है एयर टू एयर मिसाइल में रूस के अलावा
उनके तरफ विचार कर रहे हैं और इस समय उनके रेडार में भारत की जो अस्त्र मिसाइल है ये सबसे टॉप पर है और इसीलिए बीडीएल को पूरा भरोसा है कि कभी जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया जा सकता है। डीआरडीओ के द्वारा इस मिसाइल को विकसित किया गया है और बीडीएल इसका निर्माण करती है और इसे रशियन R-77 का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर माना जाता है क्योंकि रेंज के मामले में ये उससे ज़्यादा है और इसमें जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है और जो रेजिस्टेंस है जैमिंग का वो भी काफ़ी ज़्यादा है और ये इम्प्रूव्ड एरियल कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ में भी आती है। बहुत सारे देश हैं जो रशियन फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करते हैं, खासकर Su-30 सीरीज के एयरक्राफ्ट, और वो इस समय रशियन जो मिसाइल्स है उनका अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं और उनके लिए ये जो मिसाइल है ये एक अच्छा अल्टरनेटिव साबित हो सकती है। खुद अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने सुखोई 30 MKI जेट्स में इनके इंटीग्रेशन को पूरा कर लिया है। अस्त्र मार्क 1 जो मिसाइल है ये तेजस के स्ट्राइक पैकेज का भी हिस्सा बन चुकी है। MiG-29 UPG और राफेल के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा ये बनने वाली है। यानी कुल मिलाकर के भारत का भरोसा तो इसमें काफी ज्यादा यहाँ पर प्रगाढ़ है। वहीं रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि वो देश जो भारत से अस्त्र मार्क 1 खरीदेंगे उनके पास इस चीज की भी संभावनाएं प्रबल होंगी कि भारत से बाद में वो अस्त्र मार्क 2 की भी डिमांड कर सकते हैं और भारत उनको निसंदेह ये मिसाइल प्रदान जरूर करेगा। यानी अगर वो अस्त्र मार्क 1 की डील साइन करते हैं तो उनके लिए अस्त्र मार्क 2 के जो दरवाजे हैं ये अपने आप खुल सकते हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के आ रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफेंस एक्सपो पुणे में व्हील्ड CRBN 8x8 व्हीकल को प्रदर्शित किया गया है जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजीज के साथ में है। अब पहले हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि CBRN का मतलब क्या होता है। दरअसल ये विशेष प्रकार की व्हीकल होती हैं जो कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल थ्रेट्स को टैकल करने में सक्षम होती है। यानी कि कहीं पे भी अगर केमिकल, बायोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल थ्रेट्स हैं तो बिना अंदर बैठे यात्रियों को ये हानि पहुंचाए आराम से निकाल सकती है और इसीलिए इसे एक गेम चेंजर व्हीकल के तौर पर देखा जा रहा है और गेम चेंजर टेक्नोलॉजी के तौर पर देखा जा रहा है। अगर हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें इसमें 600 हॉर्स पावर का एक इंजन इस्तेमाल किया जाएगा और ये 8x8 व्हील कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेगी। जो व्हील्ड CBRN है ये बेसिकली मोस्ट चैलेंजिंग टेरेन को कॉन्कर करने के मकसद से बनाई जाएगी। यानी कि इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाएगा जो हर प्रकार के थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकेंगी और उनको न्यूट्रलाइज भी कर सकेंगी और जो CBRN हजार्ड्स हैं इसमें जो इसके अंदर बैठे यात्री हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने में सक्षम भी होगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट राफेल F5 स्टैंडर्ड को लेकर के आ रही है। अभी तक मीडिया रिपोर्ट्स में ही सिर्फ राफेल F5 स्टैंडर्ड एग्जिस्टेंस में था, लेकिन फाइनली फ्रेंच मीडिया सोर्सेस के द्वारा ये कंफर्म किया जा चुका है कि डसॉल्ट एविएशन F5 स्टैंडर्ड को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर है और 2025 से 26 तक इसमें कुछ बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। बेसिकली जो F5 स्टैंडर्ड होगा ये डेडिकेटली जो सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन है उनको ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। यानी जो एनिमी के एयर डिफेंस है उनको कैसे न्यूट्रलाइज करना है और कैसे जो नेक्स्ट जनरेशन के रडार सिस्टम है इनको चकमा देना है, ये उसकी कैपेबिलिटी की सबसे बड़ी खासियत होगी और इस समय डसॉल्ट एविएशन इसी पर काम कर रही है और माना जा रहा है कि आगे चल के जितने भी राफेल ऑपरेटर्स हैं उनको इसका ऑफर भी दिया जाएगा जिसमें भारत का नाम भी शामिल है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।